विक्रम एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, पीछे हम लोगों ने देखा था पिछला क्लास कर्नाटक के मंदिर और आंध्र प्रदेश के मंदिर। कर्नाटक के मंदिर जो थे वो 1100 से 1300 ईस्वी के थे, के मध्य हुआ था। जो भी था, कर्नाटक के मंदिर का कार्यकाल क्या था? 1100 से 1300 ईस्वी। और होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। ठीक, विष्णुवर्धन के समय में कला का विशेष विकास हुआ था। होयसल शासकों के काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर हालेबीड, वेल्लोर और सोमनाथपुर में बने थे। चिन्ना केशव मंदिर कर्नाटक के हसन जिले में गेलापुरा नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण विष्णुवर्धन ने 12वीं शताब्दी में किया था। और हम लोगों ने पढ़ा था होयसल मंदिर, हाँ, केदारेश्वर मंदिर के बारे में। आंध्र प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कुरनूल के हन्नमकोंडा के मंदिर। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पांड एवं चेर वंश, विजयनगर राजवंश और देखेंगे नायक वंश। आज हम लोग तीन वंश का, इनके कार्यकाल में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। छोटा छोटा है। तो पांड एवं चेर वंश की बात करेंगे तो 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का कार्यकाल है इन लोगों का। पांड्य राजवंश का मदुरई में था। पांड्य राजवंश का शासन मदुरई में था, जो बहुत प्राचीन है। पांड्य राजवंश का शासन मदुरई में था, जो बहुत प्राचीन है। पांड्य वंश का शासन कहाँ था? मदुरई में था। पांड्य वंश का शासन कहाँ था? मदुरई में था। पांड्य राजवंश का शासन कहाँ था? मदुरई में था। एक पांड्य राजवंश किसके समकालीन थे? पल्लव के समकालीन थे। पांड्य राजवंश किसके समकालीन थे? पल्लव के समकालीन थे। पांड्य राजवंश किसके समकालीन थे? पल्लव के समकालीन थे। पांड्य शासकों का काल 1100 से 1350 ईस्वी है। कितना है मित्रों? 1100 से 1350 ईस्वी है, जिनके समय की मूर्त कला पर चोल मूर्तियों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जिनके समय की मूर्त कला पर चोल मूर्तियों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। आगे, पांड्य शासकों द्वारा तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर में गोपुरम का निर्माण किया गया। पांड्य शासकों द्वारा तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर में गोपुरम का निर्माण किया गया। मीनाक्षी मंदिर में गोपुरम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो पांड्य शासकों द्वारा किया गया। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में गोपुरम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पांड्य शासकों द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पांड्य शासकों द्वारा। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर में गोपुरम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पांड्य शासकों द्वारा किया गया। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर में गोपुरम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पांड्य शासकों द्वारा किया गया। आगे चलें। गोपुरम का चरमोत्कर्ष 12वीं-13वीं सदी में पांड्य साम्राज्य में होता है। ये प्रश्न आया है मित्रों आंध्र प्रदेश में। गोपुरम का चरमोत्कर्ष किसके साम्राज्य में होता है? पांड्य साम्राज्य में होता है। गोपुरम का चरमोत्कर्ष किसके समय होता है? पांड्य साम्राज्य में होता है। गोपुरम का चरमोत्कर्ष किसके समय होता है? पांड्य साम्राज्य में होता है।
गोपुरम का चरमोत्कर्ष कब होता है? 12वीं-13वीं सदी में होता है। गोपुरम का चरमोत्कर्ष कब होता है? 12वीं-13वीं सदी में होता है। किसके शासनकाल में होता है? पांड साम्राज्य में होता है। चेर साम्राज्य में मूर्तिकला का प्रमुख माध्यम क्या था? काष्ठ था। चेर साम्राज्य में मूर्तिकला का प्रमुख माध्यम क्या था? काष्ठ था। चेर साम्राज्य में मूर्तिकला का प्रमुख माध्यम क्या था? काष्ठ था। चेर साम्राज्य में मूर्तिकला का प्रमुख माध्यम क्या था? काष्ठ था। चेर साम्राज्य में मूर्तिकला का प्रमुख माध्यम क्या था? काष्ठ था। अब विजयनगर हम लोग देखते हैं मित्रों। विजयनगर राजवंश का कार्यकाल 14वीं सदी से 16वीं सदी तक माना जाता है। ठीक, 14वीं शताब्दी के मध्य में मुस्लिम विजय अभियान के विरुद्ध हिंदू शक्तियों को संगठित करने वाला राज्य विजयनगर अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। 14वीं शताब्दी के मध्य में मुस्लिम विजय अभियान के विरुद्ध हिंदू शक्तियों को संगठित करने वाला राज्य विजयनगर अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापित हुआ। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थापित हुआ? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थापित हुआ? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थापित हुआ? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला देखिए, प्रसिद्ध संत विद्यारण्य स्वामी के निर्देशन में हरिहर व बुक्का राय नामक दो भाइयों ने विजयनगर राज्य को स्थापित किया। विजयनगर राज्य को किसने स्थापित किया? हरिहर व बुक्का राय ने। ये दोनों भाई थे। विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया? हरिहर व बुक्का राय ने। विजयनगर को किसने स्थापित किया? हरिहर बुक्का राय। विजयनगर राज्य को की स्थापना बराबर हरिहर बुक्का। विजयनगर राज्य की स्थापना बराबर हरिहर बुक्का, जिसे आजकल हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक मित्रों, विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेवराय प्रथम के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। विजयनगर साम्राज्य किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? कृष्णदेवराय प्रथम के समय। कृष्णदेवराय प्रथम के समय। कृष्णदेवराय प्रथम के समय। विजयनगर साम्राज्य किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? कृष्णदेवराय प्रथम के समय। विजयनगर साम्राज्य किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? कृष्णदेवराय प्रथम। विट्ठल स्वामी मंदिर की बात करते हैं ना। विट्ठल स्वामी मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी में है। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी में है। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेवराय ने कराया। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेवराय ने कराया। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेवराय ने कराया। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेवराय ने कराया। विट्ठल स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। विट्ठल स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है।
अगला देखिए, हजारा राम स्वामी मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। हजारा राम स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। हजारा राम स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक के हम्पी में है। हजारा राम स्वामी मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी में है। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी में है। इसका मतलब विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम स्वामी मंदिर, ये दोनों एक जगह है। कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी में है। हजारा राम स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान राम को समर्पित है। हजारा राम स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान राम को समर्पित है। हजारा राम स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान राम को समर्पित है। इसका निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने कराया। हजारा राम स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने कराया। हजारा राम स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने कराया। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने कराया। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने कराया। हजारा राम स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने कराया। आगे चले मित्रों, लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर कर्नाटक के लेपाक्षी में स्थित है। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक के लेपाक्षी में स्थित है। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक के लेपाक्षी में स्थित है। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक के लेपाक्षी में स्थित है। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक के लेपाक्षी में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। लेपाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। लेपाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया? लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर का निर्माण किसने कराया? अच्युत देव ने कराया। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर किसने निर्माण कराया? अच्युत देव ने कराया। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर का निर्माण किसने कराया? अच्युत देव ने कराया। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर का निर्माण किसने कराया? अच्युत देव ने कराया। लेपाक्षी का मंदिर कर्नाटक के लेपाक्षी में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण अच्युत देव ने कराया। आगे चलें। कर्नाटक के बेल्लूर में बेल्लूर का जलकंठेश्वर मंदिर है। कर्नाटक के बेल्लूर का जलकंठेश्वर मंदिर है। जलकंठेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के बेल्लूर में है। जलकंठेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के बेलूर में है। जलकंठेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के बेलूर में है। पापनाथ मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। पापनाथ मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। पापनाथ मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। पापनाथ मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। अब मित्रों, छोटा छोटा है, नायक वंश भी आज ही देख लेते हैं। ठीक। हम्म। 1565 ईस्वी में विजयनगर शहर के विध्वंस के बाद दक्षिण में 1600 ईस्वी के लगभग हिंदू शासन की बागडोर नायक वंश ने संभाला। यहाँ देखिए, 1565 ईस्वी में विजयनगर शहर के विध्वंस के बाद दक्षिण में 1600 ईस्वी के लगभग हिंदू शासन की बागडोर नायक वंश ने संभाला। किसने संभाला? नायक वंश ने संभाला।
किसने संभाला? नायक वंश ने संभाला। कब संभाला? 1600 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य कब ध्वंस हुआ? लगभग 1565 में। विजयनगर शहर का विध्वंस के बाद दक्षिण में 1600 ईस्वी के लगभग हिंदू शासन की बागडोर नायक वंशों ने संभाल ली। किसने संभाली? नायक वंशों ने। नायक वंश का संस्थापक विश्वनाथ था। नायक वंश का संस्थापक कौन था? विश्वनाथ था। नायक वंश का संस्थापक कौन था? विश्वनाथ था। जिसकी राजधानी मदुरई को बनाया गया। नायक वंश का संस्थापक कौन था? विश्वनाथ था। नायक वंश का संस्थापक कौन था? विश्वनाथ था। जिसकी राजधानी मदुरई बनाया गया। जिसकी राजधानी मदुरई बनाया गया। नायक वंश की राजधानी मदुरई। नायक वंश की राजधानी कहाँ बनाया गया? मदुरई में। नायक वंश की राजधानी कहाँ बनाया गया? मदुरई में। ठीक, आगे देखें। आगे यहाँ आइए। नायक राजवंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था? तिरुमलाई हुआ। नायक राजवंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था? तिरुमलाई था। नायक राजवंश का सबसे प्रतापी सम्राट तिरुमलाई था। नायक राजवंश का सबसे प्रतापी सम्राट तिरुमलाई था। नायक राजवंश का सबसे प्रतापी सम्राट तिरुमलाई था। नायक राजाओं के काल में मदुरई शैली प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत 30 मंदिरों का निर्माण हुआ। नायक राजाओं के काल में मदुरई शैली प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत 30 मंदिरों का निर्माण हुआ। नायक राजाओं के काल में मदुरई शैली प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत 30 मंदिरों का निर्माण हुआ। नायक राजाओं के काल में कितने मंदिरों का निर्माण हुआ? 30 मंदिरों का। नायक राजाओं के काल में मदुरई शैली में प्रचलित थी, जो कितने मंदिरों का निर्माण हुआ? 30 मंदिरों का निर्माण हुआ। नायक राजाओं के काल में कौन सी शैली प्रचलित थी? मदुरई शैली प्रचलित थी। नायक राजाओं के काल में कौन सी शैली प्रचलित थी? मदुरई शैली प्रचलित थी। नायक राजाओं के काल में कौन सी शैली प्रचलित थी? मदुरई शैली प्रचलित थी। कितने मंदिरों का निर्माण हुआ? 30 मंदिरों का निर्माण हुआ। अगला, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर बराबर तमिलनाडु मदुरई। मीनाक्षी मंदिर बराबर तमिलनाडु मदुरई, जिसका निर्माता त्रिमलाई है। तमिल मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया? त्रिमलाई ने। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया? त्रिमलाई ने कराया। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया? त्रिमलाई ने कराया। मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी भाग हैं, 2 भाग हैं। मीनाक्षी मंदिर में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। शिव और पार्वती के भव्य प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। शिव और पार्वती की भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। युगल मंदिर होने के कारण ही यह मंदिर मीनाक्षी, सुंदरेश्वर, पार्वती व शिव के नाम से विश्व विख्यात हो गया।
शिव और पार्वती की भव्य प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं कहाँ? मीनाक्षी मंदिर में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई में। शिव और पार्वती की भव्य प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं मीनाक्षी मंदिर में। युगल मंदिर होने के कारण ही यह मंदिर मीनाक्षी सुंदरेश्वर पार्वती शिव के नाम से भी विख्यात हो गया। ठीक, सुंदरेश्वर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर। आगे, मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम पर एक मिनट, मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम पर श्री गणेश की विशालकाय प्रतिमा भी अंकित है। मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम पर श्री गणेश की विशालकाय प्रतिमा अंकित है। मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम पर किसकी विशालकाय प्रतिमा अंकित है? गणेश की। मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम पर किसकी विशालकाय प्रतिमा अंकित है? गणेश की। मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम में किसकी प्रतिमा अंकित है? गणेश की विशालकाय प्रतिमा अंकित है। मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम पर किसकी प्रतिमा अंकित है? गणेश की प्रतिमा अंकित है। आगे, मीनाक्षी मंदिर के आगे एक आयताकार सरोवर है जिसे स्वर्ण सरोवर के नाम से जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर के एक आयताकार सरोवर है जिसे स्वर्ण सरोवर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण सरोवर मीनाक्षी मंदिर के किस भाग में स्थित है? आगे, अग्रभाग में स्थित है। आगे, मीनाक्षी मंदिर के किस भाग में स्वर्ण सरोवर स्थित है? अग्रभाग में स्थित है। आगे, मदुरई को दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है। किसको दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है? मदुरई को। किसको दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है? मदुरई को। किसको दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है? मदुरई को। अगला मित्रों, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में स्थित है। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीरंगम में स्थित है। रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में स्थित है। रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत रुक रुक के बोल रहे हैं। मुख्य रंगनाथ मंदिर के चारों ओर ऊंचे गोपुरम युक्त 6 प्रकार से परिवेष्टित है। रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में स्थित है। मुख्य रंगनाथ मंदिर के चारों ओर ऊंचे गोपुरम युक्त 6 प्रकारों से परिवेष्टित है। मुख्य रंगनाथ मंदिर के चारों ओर ऊंचे गोपुरम युक्त 6 प्रकारों से परिवेष्टित है। अधोरेश्वर मंदिर तमिलनाडु के इक्केरी में स्थित है। अधोरेश्वर मंदिर तमिलनाडु के इक्केरी जिला शिवमोगा में स्थित है। अधोरेश्वर मंदिर तमिलनाडु के इक्केरी जिला में स्थित है। इक्केरी में स्थित है। आगे चलें। जहाँ महत्वपूर्ण होगा वहाँ आप लोग को कहना नहीं पड़ेगा, वहाँ बार बार रिपीट करेंगे। यह मंदिर इक्केरी शैली के मंदिरों में सबसे बड़ा और उत्कृष्ट मंदिर है। इस मंदिर के अलंकरण में भारतीय इस्लामिक तत्वों का मिश्रण देखा जा सकता है। ठीक, तो मित्रों आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नायक वंश। क्या देखेंगे? नायक वंश और कश्मीर के मंदिर देखेंगे और अन्य मंदिर भी देखेंगे समय के हिसाब से। फिर आ जाएंगे हम लोग सल्तनत कालीन स्थापत्य। ठीक है, और फिर जो है जो स्थापत्य से आ चुके हैं प्रश्न अभी तक पिछले विगत वर्षों में, चाहे जिस प्रदेश का हो, उन प्रश्नों को हम पूरा रट्टा मरवाएंगे। विगत जो है 1999 से 2021 तक जो भी प्रश्न आए हैं स्थापत्य से,
सब आपको यहाँ रट्टा मरवाएंगे, याद करवाएंगे। ठीक, तो आप सभी लोगों ने धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद, क्योंकि लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और राकेश गोस्वामी का भाग 3 चल रहा है, मिस मत करिए आप लोग। राकेश गोस्वामी भाग 3 है, भाग 3 चल रहा है। अब भाग 4 जो है मित्रों कंप्लीट हो गया है। कितना? भाग 4 कंप्लीट हो चुका है, हैं? तो लिहाजा आप लोग जो है जिसको भाग 4 में महारत हासिल करना हो, मतलब एकदम कंठस्थ करना हो, तो जाके विक्रम एकेडमी चैनल पर देखें और निश्चित रूप से आपको याद वहाँ करवाया गया, आपको याद हो जाएगा 1 टाइम पासवर्ड, सेकंड टाइम नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। भाग 3 चल रहा है मित्रों, लिहाजा आप लोग जैसे भी क्लास मिले ज़रूर आप लोग देखा करिए। संकल्प बल ही आपको महान बनाता है, संकल्प बल ही आपको विजयश्री दिलाता है, संकल्प बल ही आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करता है और वही सफलता दिलाता है। ठीक, तो मित्रों आज का दिन आप सबका शुभ हो। आइए मेरे साथ रिपीट करिए, मैं सफल हूँ। रिपीट करिए मेरे साथ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अच्छा लगे तो मित्रों लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिख दिया करिए, उसके लिए मैं अनंत धन्यवाद देता हूँ। अनंत धन्यवाद, धन्यवाद नहीं है झारखंड वाला।